हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञास सुंडी और मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश। दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और सभी माता पिता यही चाहते हैं हमारा बेटा बेटी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। माता पिता अपना बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम और आप सब जानते हैं वर्तमान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी कंपटीशन हमें झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता को कोचिंग सेंटर चुनने पड़ते हैं और यही आशा रहती है कि हमारा बच्चा इस कोचिंग सेंटर से सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा। और इसी बीच भी हम आपको लेकर आए हैं कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग सेंटर ले चलते हैं जिसका नाम है दिल्ली स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर, केशव प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, चूरू के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जोरदार होने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। से आए हो? रेवताल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं पशु परिचर की। अच्छा, तो एग्जाम कब है इसका? दिसंबर में। तो इस सेंटर के अलावा दूसरे सेंटर में भी आपने तैयारी किया क्या किसी चीज़ का? नहीं। पहली बार आए हो? हाँ। तो आपको लग रहा है कि पशु परिचर की जो एग्ज़ाम है यहाँ इस कोचिंग सेंटर पर आके हम निकाल लेंगे? हाँ, इसकी क्या विशेषता लगी आपको कोचिंग सेंटर की? मतलब यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ हमारे समझ में आ जाता है। आपकी आप कर रहे हैं पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट भी अगर आपने क्लियर कर दिया, तो आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हमारे सर को। सर को या घर वालों को? नहीं, पहले घर वालों को, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा, और फिर सर को। हम आपको एडवांस में आपको बधाई देते हैं कि आप सिलेक्शन हासिल करें। थैंक यू। क्या नाम है? नैन्सी। कहाँ से? चूरू से। चूरू से ही हो? और चूरू के अंदर ये कोचिंग सेंटर है, तो अप डाउन घर से ही होता होगा? हाँ जी, बिल्कुल। कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना सर? सर, कोचिंग सेंटर से मतलब सेल्फ स्टडी से बहुत ही ज़्यादा मतलब बेटर है। और यहाँ पे मतलब जो सर गाइड करते हैं या फिर जो टेस्ट होते हैं या रेगुलर क्लासेस होती है अटेंड करने से, उससे कोई भी कंपटीशन मेरे हिसाब से जो है वो आप क्रैक कर सकते हो। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आरएएस की। अच्छा, आरएएस की। ये तो बहुत बड़ी एग्ज़ाम है राजस्थान की। जी सर। सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग सेंटर के बारे में कैसा लगा आपको? यहाँ पर इसी सेंटर को आपने क्यों चुना? इसके अलावा और भी चूरू के अंदर हैं, सीकर में भी है, जयपुर के अंदर में है, लेकिन आप यहाँ लोकल होने की वजह से इसको चूज़ किया या फिर किसी स्टडी की वजह से, अच्छी स्टडी होती है उसी की वजह से इसको चूज़ किया? जी सर, लोकल भी एक रीज़न है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर के भी कोचिंग सेंटर्स देखे, लेकिन यहाँ पे उस लेवल की ऑलमोस्ट जो है आपको गाइडेंस और जो भी है क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस है, ये सब मिलती है, तो इस वजह से मेरे लिए भी रीज़न है। इसके अलावा इनसे पहले आने से पहले आप कहाँ थे? नहीं, मैंने अभी ग्रेजुएशन के बाद में अभी तैयारी चालू करी है। तो ये आरएस बनने का आपका सपना है या घर वालों का? मेरा भी है, घर वालों का भी है। सबसे पहला मैंने ही चूज़ किया था। हाँ, और फिर धीरे धीरे फिर घर वालों का भी बन गया कहने पर, डन करने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आरएस की जो जॉब है जल्दी से हासिल कर लें और अपने जो भी ख्वाब है उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। ममता। ममता, थोड़ा तेज़ बोलिए ममता जी। जी सर, ममता नाम है मेरा। अच्छा, तो इस कोचिंग सेंटर में कैसा लगा कि? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरी फर्स्ट कोचिंग है, पर बहुत अच्छा है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर की। टीचर की। इस टीचर लाइन में ही आप क्यों जाना चाहती हैं? और भी जॉब हैं? मेरा ड्रीम है और घर वालों का भी है वैसे। अच्छा, खुद का और घर वालों का ड्रीम है, इसके लिए आप जाना चाहते हैं, वरना जॉब तो और बहुत सारे हैं। ऑप्शन बहुत है, पर ड्रीम तो यही है ना। अच्छा, ये बताइए इस कोचिंग सेंटर के अंदर जो टीचर हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं वैसे, पढ़ाने में भी, समझाते भी बहुत अच्छे हैं और एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सल्यूशन भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे को 10-15 दिन हुए हैं, बट बहुत अच्छा है। नेचर कैसा है टीचर का? बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि 8-9 महीने हो गए मेरे को, पर 10-15 दिन ही हुए हैं मेरे को। अच्छा अच्छा, आप टीचर की नौकरी प्राप्त करने के बाद किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? किसको? टीचर को और घर वाले को, और किसको? नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम? गायत्री राठौड़। गायत्री जी, कैसे हैं? बस ठीक है सर। आज फर्स्ट दिन है और ही अच्छे हैं। आज कोचिंग का पहला दिन है। आज मेरा पहला दिन। तो दोस्तों देख पा रहे हैं गायत्री जी जो स्टूडेंट हैं उनका पहला दिन है और किस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं? सर, अभी तो पहले वो सीईटी क्लियर करना, उसके जस्ट बाद एएसआई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी करना है। तो ये आपने कोचिंग सेंटर क्यों चुना? घर पर भी स्टडी हो सकती है। सर, मैंने
5-6 महीने खुद करके देख लिया। मेरे को वैसा माहौल नहीं बना पाई मैं खुद सेल्फ स्टडी का, और इसलिए मैंने ये कोचिंग सेंटर चुन लिया। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम रवि दायल है। कहाँ से हो? मैं बिसाऊ के पास भिखणसर गांव पड़ता है, वहाँ से हूँ। तो इस कोचिंग सेंटर में आप कब से जुड़े हुए हैं? सर मेरे को 6 महीने हो गए। तो मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट है आज आर्मी से। तो अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सर टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। टीचर की कर रहे हैं? जी सर। इस कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहें? सर कोचिंग सेंटर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जाने को तो मैं भी देखो सीकर, जयपुर या जोधपुर जा सकता था। हालांकि मैं पहले आते ही मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, पढ़ने की काफ़ी कोशिश करी थी। ऑनलाइन कोर्स सस्ता भी मिलता है, लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि कोई जैसे मेरे कोई क्वेश्चन का डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को मैं कैसे क्लियर करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे सर के पास आके मिला तो बोला सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। हालांकि मैं जीरो था बिल्कुल, क्योंकि मेरे को 17 साल पढ़ाई छोड़े हो गया। 17 साल में आर्मी में सर्विस करके आया हूँ, तो मैं बिल्कुल जीरो था। लेकिन आज के दिन में बिल्कुल मेरा बेस मजबूत हो चुका है। और कोचिंग ऑफलाइन का मतलब यही है कि आपकी ये बेस मजबूत कर देते हैं। आप फिर जाके घर पे स्टडी करो, ऑनलाइन देखो, उसी चीज़ को 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है यहाँ आके ऑफलाइन। तो बस यही है कि कोचिंग में बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। डिजिटल बोर्ड पे भी समझाते हैं, टेस्ट हर टॉपिक वाइज भी टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और भी फैसिलिटी बच्चों के मामले में जैसे एसी रूम भी है, लाइब्रेरी है। अगर आपको कोई क्लास नहीं लेना चाह रहे हो, किसी कारणों से यहाँ आपकी वो क्लास नहीं है, तो आप जाके लाइब्रेरी में शांतिपूर्वक पढ़ो, उसकी फैसिलिटी भी इस कोचिंग में है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बैठे स्टूडेंट और भी अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस सर बच्चों को तो मैं यही कहूँगा कि देखो जॉब सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखो, आप जॉब लगो, चाहे छोटा लगो या बड़ा लगो, पहली सीढ़ी आप पार कर जाओ। कि बिना जॉब के देखो आगे ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है। और इन बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि घर पे जाके आप किसी कारणों से पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, क्योंकि कितनी सारी बच्चियाँ हैं घर पे काम करती हैं, बच्चों को जिम्मेवारी है। तो यहाँ जितनी देर टीचर पढ़ाते हैं, आप उस देर बिल्कुल जितना सर पढ़ाते हैं उसके ऊपर गौर से सुनोगे, तो मेरे हिसाब से बच्चे सफल हो जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ, 17 साल बाद में वापस से किताब खोल के देखा है। 17 साल का जो लंबा टाइम होता है, और अभी आप 17 साल बाद में उसको वापस स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आप स्टडी करते हो लग गए होगे फ़ौज के अंदर, और फिर 17 साल बाद वापस किताब को ओपन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं 12वीं पास करके मैं आर्मी में लग गया था 2005 के अंदर मार्च में, और मार्च 2022 में मैं रिटायरमेंट हुआ 17 साल करके। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग कहने को बोलते हैं वहाँ मौका नहीं मिलता है पढ़ाई का, मौका मिल जाता है। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ तो 1 महीने बाद मैं कहीं पहुँच जाऊँ, कभी ग्लेशियर में हूँ तो कभी राजस्थान जैसलमेर की गर्मी में बैठा हूँ, तो कोई जगह फिक्स नहीं होती है। और अभी आने के बाद जब मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से भी, ड्यूटी से भी, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि माई नदी कहाँ से निकल रही है, क्यों सब कुछ भूल चुका था। तो यहाँ आने के बाद मेरे को जब मैं वापस स्टडी से जुड़ा तो शुरू में मेरे को तकलीफ़ ज़रूर हुई थी, क्योंकि कभी कुछ मिल रहा है, खिचड़ी सी बन रही थी। लेकिन अभी मैं कुल मिला के मेरा बेस मजबूत हो चुका है। जी सर। तो आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं, फौजी से टीचर की ओर लाइन वापस आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपने टीचिंग लाइन को ही क्यों चुना? इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब हैं। सर जॉब तो बहुत सारी हैं, टीचिंग लाइन को मैंने इसलिए चुना कि जो बेस मजबूत होता है ना बच्चे का, टीचिंग लाइन से ही होता है। या तो अपने परिवार से होता है, माता पिता से, या उसकी दूसरी सीढ़ी टीचर ही होता है। तो मैंने ये देखा है कि जब बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस लाइन में, मैंने देखो भाई देश की सेवा कर ली 17 साल, और अभी मैं टीचिंग लाइन में जाके जो आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ ऐसा भविष्य की तरफ आकर्षित कर सकूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मान लीजिए आप टीचर लग जाते हैं और आप फ़ौज की भी नौकरी कर चुके हैं, तो टीचर और फौज की लाइन में कितना डिफरेंस समझते हैं आप? डिफरेंस तो है सर, क्योंकि फौजी आदमी डिसिप्लिन के मामले में किसी टाइम का पंचुअल ही उसमें तो देखो टाइट होता है बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं जब मेरे साथी काफ़ी लग चुके हैं, बोला जब हम जाके ज्वाइन किए थोड़ी हमारे को तकलीफ हुई थी, क्योंकि जो टीचर लाइन में थोड़ा सा क्या है, यहाँ लेजीपन ज़्यादा होता है, लेकिन फौजी मामले में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। तो वहाँ जाके जब हम उस माहौल में, तो धीरे धीरे हम उस माहौल में ढलने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल हम ये कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे टीचर्स को, बच्चों को उस लाइन पे ला सकें कि वो टाइम के पंचुअल बने, और दिया गया काम या पढ़ाई उसको अच्छे मन लगा के कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी से जल्दी आपकी फॉर्म। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासु इंडिया के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा राम राम, जय हिंद सर। सर मेरा काम ये है चूरू से ही हो आप? चूरू के अंदर बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, और इसी कोचिंग सेंटर में आप क्यों आए?
सर सबसे मुख्य बात तो ये है कि यहाँ ना एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटी हैं। यहाँ कोचिंग है, आप वहाँ सामने देखोगे जो वहाँ वो एलसीडी भी है, क्योंकि आजकल डिजिटल का यानी वो क्या है कि प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी। देखो घर से बाहर निकलने मेन चीज़ होती है दो, एजुकेशन के लिए तो हम यहाँ आते हैं। इसके अलावा होता है खाना और डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है। और हॉस्टल में है ना ये बहुत अच्छा लगा कि 24 घंटे लाइब्रेरी प्लस अपने वो डाउट काउंटर यानी टीचर्स एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो ये फैसिलिटी सर मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ एक वो भी है ना कि इधर मतलब पास वाले रूम में हॉस्टल है अपना और इधर वाला लाइब्रेरी, जब चाहे तब तक हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हम अपने जो नींद आने लगे तो बगल वाले रूम में चले जाते, सो जाते। और इसके अलावा नहीं, यहाँ खाने की फैसिलिटी है, रहने की है, मोटिवेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है सर। अभी आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे सर हैं? मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। तो और कुछ कहना चाहेंगे जो नया स्टूडेंट कोचिंग सेंटर ज्वाइनिंग करना चाह रहा है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आओ, देखो, और आए तो सही, यहाँ देखें तब पता चलेगा कि क्या है क्या कुछ नहीं है। और इसके अलावा टीचर्स के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा एज ए फ्रेंडली है, और वैसे हमारे लिए तो यही अभिभावक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम नगेंद्र सिंह है। हाँ सर, कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग सेंटर के बारे में सर ये है कि मेरे को यहाँ पे तैयारी करते हुए 6 महीने हो गए। जैसे मैं यहाँ पे कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा है। मैं खुद पीसीएम से हूँ, तो पीसीएम के लिए क्या है कि बच्चों को ज़्यादा बहुत दिक्कत होती है राजस्थान में आते हैं। अचानक से राजस्थान का कल्चर, इतिहास, ये जियोग्राफी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले बैकग्राउंड में रहा नहीं होता 12+2 में। इसलिए पीसीएम में आया यहाँ पे। मेरे को शुरू में आया कुछ नहीं आता, बस मैथ आती, रीजनिंग आती। पर मैं धीरे धीरे ये सर जैसे राजीव सर हैं, दिनेश सर हैं, इनका साथ है ना वो अच्छा है। जैसे डिमोटिवेट नहीं होने देते। ऐसा ही होता है कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे वीकली टेस्ट में नंबर भी नहीं आते कभी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होने देते, आराम से बिठा के बात करते हैं। अब मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने सीईटी भी दिया, मेरा स्कोर भी अच्छा 150 स्कोर हो गया। मेरे पहला एग्ज़ाम सीईटी का था, तो उसका स्कोर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे को 6 महीने तो हो गए। माहौल बहुत अच्छा है कोचिंग का, पढ़ने के लिए ना सबसे अच्छा है। सेल्फ स्टडी बहुत करवाते हैं। आप यहाँ पर कोचिंग सेंटर पे आते हो और यहाँ से छुट्टी होने के बाद क्या आप घर पर भी जाके स्टडी करते हो? हाँ, घर पे जाके करता हूँ। मैं 7:30 तक यहीं पे रुकता हूँ लाइब्रेरी में। 8 बजे तक घर पे जाता हूँ, खाना वाना खा के 1 घंटा शाम को बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बच्चे जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पिछले लगभग 7 वर्षों से हमने चूरू के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बेहतर परिणाम दिया है, और सैकड़ों विद्यार्थियों का यहाँ से सिलेक्शन भी हुआ है। और उसी कारण ये बच्चे जो है वो लगातार हम पर विश्वास बनाए रखे हुए हैं, और लगातार हमारे साथ जुड़कर कार्य करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी अध्यापकगण या मेरे मित्रगण जो हैं वो भी अपने संपूर्ण प्रतिभा के साथ में तैयारी करवा रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर टीचर हैं, और उसके अंदर बच्चों का भी अच्छा सहयोग है। इसके अलावा हम इस कोचिंग संस्थान के अंदर केवल पढ़ाई के माध्यम से ही नहीं, इनको और अतिरिक्त गतिविधियाँ जो हैं उनके अंदर भी शामिल करके इनको अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड की सुविधा है, ऑनलाइन क्लासें हैं, स्टूडियो हमारा बनाया हुआ है, ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जो समय मिलता है इनको, तो उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है। लाइब्रेरी में बैठकर ये आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लगातार टेस्ट के माध्यम से इनकी तैयारी को जांचने का प्रयास करते हैं, और उसी का ये परिणाम है कि आज आप क्लास के अंदर इतनी संख्या में विद्यार्थियों को देख पा रहे हैं। सर ये बात आपने बताई कि बहुत सारे स्टूडेंट, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि चूरू के अंदर अपना ये कोचिंग सेंटर है, चूरू के जो क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग का टूर करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, वो है हमारा कठोर परिश्रम। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नज़र में उतरना कमाल नहीं होता, नज़र में उतरना कमाल नहीं होता, नवज़ में बिखरना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर
पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बहुत खूब सारी आपने बताई। सर, एक ज़माना था उस टाइम में, अगर थोड़ा पीछे जाएं 15-20 साल या 30 साल, हमारे जो माता पिता कुछ वो कहा करते थे कि हमारे टाइम में इतनी कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे, हम तो केवल घर पर स्टडी किया और फिर भी हम जॉब लग गए। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटरों पर भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। आप देख पा रहे हो अलग अलग चूरू में भी काफ़ी कोचिंग सेंटर अपन देख पा रहे हैं, जयपुर में भी है, सीकर में भी है, मतलब राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, तहसील में भी आपको ये कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोचिंग सेंटर पर हम स्टडी करते हैं और हम केवल घर पर स्वयं स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस समझते हैं आप? देखिए सर, अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरी बात, बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई दर है उसके कारण कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पहले लोग बहुत कम मेहनत के अंदर सफलता पा लेते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। और अब जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, उसका सामना करना पड़ रहा है। और जो जितने लगातार प्रयास करेगा उसी को सफलता मिलेगी। और हमारी कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं वो यहाँ पर 24 घंटे यहीं पर उपलब्ध हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो सभी अध्यापक हैं वो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर अपना छात्रावास है और छात्रावास के अंदर हम रह रहे हैं। और जब भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है उसका तुरंत समाधान मिलता है। और लगातार पढ़ाने के साथ साथ हम टेस्ट के माध्यम से उनका जो भी मैटर है उसको कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर के अंदर कई ऐसे भी परिवार के जो लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के हैं, कोई गरीब के लेवल का भी है, तो सेम उसके फीस एक ही है, कुछ इसमें डिस्काउंट भी रखते हो आप? ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि जिन बच्चों का बैकग्राउंड जो है आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सीकर या जयपुर तैयारी करने के लिए जाते हैं तो सीकर या जयपुर तैयारी करने के लिए जाएंगे तो आप 1 या 2 महीने के लिए नहीं जा सकते, कम से कम 6 महीने, कम से कम मान रहा हूँ मैं। और 6 महीने जाएंगे तो 10,000 रुपये आपका एवरेज महीने का किराया खाना पीना खर्चा होता है आराम से, यानी 60,000 रुपये तो वो हो गए। और इसके अलावा उन संस्थानों की जो फीस है यहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा घर से दूर जा रहे हैं और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो सूट हो या न हो, किसी प्रकार की बीमारियां आपको लग जाती हैं, यहाँ पर एक सामान्य वातावरण आपको मिल रहा है। दूसरी बात, बहुत ही कम फीस के अंदर आपको अपना पढ़ाई का पूरा अवसर मिल रहा है। और अधिकांश जो बच्चे हैं यहाँ आसपास के लोकल बच्चे हैं और गाड़ियों के या बसों के साधन जो हैं वो भी काफ़ी हैं। और बाहर के जो बच्चे आ रहे हैं उनको आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए हमने टाइम जो है वो 10 से लगभग 3 बजे का रखा है, ताकि बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। सर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यही है कि एक बच्चा मान लीजिए कोई केवल पास होके यहाँ पर आपकी कोचिंग सेंटर पहुँचता है और एक ऐसा बंदा है 90% आपके पास आके कोचिंग करता है, तो उन बच्चों में आप क्या समझते हैं? सर, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली है। एक बच्चा जो आप ग्रेजुएशन मान लें या 10+2 मान लें, जिसके लगभग 40% मार्क्स हैं, और एक 90% वाला बंदा है, कंपटीशन के अंदर कोई भी कमज़ोर और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। कंपटीशन के अंदर जैसे हमने जो मैटर पढ़ा, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गए तो हम इंटेलिजेंट हैं, और जो मैटर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो वो कितना भी इंटेलिजेंट हो उसका कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन की एक ही रणनीति है, हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। इसको जितना शॉर्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी। शॉर्ट में पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। और मैटर जो है ज़्यादा लंबा करने का प्रयास करोगे, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करोगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो मैटर जो है ना उसको जितना शॉर्ट पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इनके बराबर लाने के लिए हम बार बार एक तो बिना ऑप्शन के 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से उनको अधिक से अधिक तैयार करवाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इनके वीकली जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट अलग से होते हैं, और हर टॉपिक वाइज 1 लाइनर विदाउट ऑप्शन के जो टेस्ट लिए जाते हैं वो इनके लिए सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं।
ये बात तो आपने खूब बताई कि इसके लिए आप सब लेवल लाने की कोशिश करते हो। सर ये बिल्कुल हम आज इस बात से सहमत है, लेकिन मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बंदा 40% और एक 90% करता है, दोनों की कोचिंग बराबर चलती है, दोनों लगभग अपनी मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं पर्सन उसी से घुस जाते हैं। और एक जो 40 वाला जो स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम को निकाल लेता है और जो 90% होता है वो उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा होता है, वो कन्फ्यूजन होता है कि सर ने ये बताया लेकिन वो ऑप्शन उसको गलत कर देता है और नेगेटिव में चला जाता है, और जो 40 वाला है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसको आप नसीब समझते हो, उसकी मेहनत समझते हो, उसके बारे में क्या कहना सर? सर देखो, इसके अंदर नसीब कुछ नहीं होता। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, उसके साथ में ऐसी घटना होने के चांस कम होते हैं। जितना अभ्यास करेगा पेपर देने का, ऐसी जो गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए ही बार बार टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम गलती ना हो। दूसरी बात, क्लास के अंदर चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे कमज़ोर हो, सबको समान मीटर, एक सा मीटर दिया जा रहा है। और बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर बार बार सभी को पूछते हुए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और अगर किसी को कोई समस्या है तो बीच के अंदर पूछ सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और पूरा बच्चों को समय देते हैं, और इसके बारे में आप बच्चों से जानकारी ले भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से हो आप? चूरू चूरू से। किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? टीचर। टीचर की। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को लगभग 6 मंथ। ये आपका फर्स्ट कोचिंग है, इसके अलावा फर्स्ट कोचिंग। फर्स्ट कोचिंग क्या लग रहा है आपको इस सेंटर पे आके कि हम कोचिंग सेंटर पे आके? इम्प्रूवमेंट किया है सर। अच्छा। सेल्फ स्टडी तो मुझसे पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे सर ने गाइडलाइन किया, बहुत अच्छा गाइडलाइन करते हैं। आप इस कोचिंग सेंटर पे आके अपना महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट जॉब है वो रिसीव कर लेंगे? हाँ, एक आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इस कोचिंग में आके सर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इस कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट दोनों होते हैं। इस कोचिंग के अंदर एक लाइन क्वेश्चन भी टेस्ट में देते हैं सर, ऑप्शन वाइज भी देते हैं, इसलिए ये कोचिंग हमें बहुत। वीकली टेस्ट होते हैं या फिर डेली शाम को भी होते हैं? सर डेली शाम को भी होते हैं और सप्ताह में भी होते हैं। सर इस कोचिंग में आए हुए मुझे 2-3 महीने हुए हैं। यहाँ आके मेरे अंदर अच्छा सुधार हुआ है, अच्छी फैकल्टी है, टेस्ट की सुविधा है यहाँ पे, और कोचिंग भी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लगती है, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी आती है। अच्छा कोचिंग है। आपको घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके माता पिता की ओर से? मेरी आर्थिक स्थिति तो थोड़ी कमज़ोर है, बट घर वाले मेरे ऊपर पैसे लगा रहे हैं नौकरी के लिए, और उनका पूरा सपोर्ट है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग सर बहुत अच्छी है। मैं लमसम 5 या 6 महीनों से आ रहा हूँ, और अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 22 तारीख को इंडियन आर्मी का, और मुझे लगता है इस बार मैं क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, और हमने कुछ स्टूडेंट से बात किया, और अब चलते हैं डायरेक्टर से बात करते हैं इस क्या क्या और प्रक्रिया इसको देखने मिलती है। दिनेश जी सर जुड़ चुके हैं और लोकेशन के बारे में जानते हैं, कैसी लोकेशन है। सर लोकेशन दिखाइए थोड़ा। सर ये देखिए अपना स्टूडियो है, क्लासरूम एक कैमरामैन तो से- विजिट करवा दिया है। कैमरामैन से ये कहूँगा अपना कि- स्टूडियो है, और इस स्टूडियो में हम लोग बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क के रूप में कुछ क्लासें देते रहते हैं, ताकि टाइम पर सिलेबस पूरा हो जाए। और मान लीजिए डिटेल से कुछ और चीज़ें पढ़ानी है जो क्लास में संभव ना हो पाई, कुछ पीपीटी के जरिए या फिर कुछ और, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। सभी टीचरों की ऑनलाइन क्लास आती है। अभी आर्मी वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल चला रखा है, आर्मी लवर्स अकेडमी के नाम से। वहाँ पर आर्मी वाले बच्चों की क्लास आ रही है। ये अपना स्टाफ रूम है सर। ये स्टाफ रूम पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। करना चाह रही तो स्टाफ यहाँ रेस्ट कर सकता है, बिल्कुल स्टाफ रूम। ये अपनी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है बच्चों की। दोस्तों देख पा रहे हैं ये लाइब्रेरी है सर का, और काफ़ी मात्रा के अंदर स्टूडेंट आपको स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, होमवर्क दिया जाता है मिल जाता है क्लास। ये क्लासरूम के बच्चे अभी जा चुके हैं। ये राशन जी के का क्लासरूम है, ये बच्चे जा चुके हैं। ये क्लासरूम है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों पीछे स्टूडेंट कुछ स्टडी कर रहे हैं। और अभी सर ये क्लास लग रही है या छुट्टी हो? नहीं, अभी छुट्टी हो चुकी है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बच्चे इसके अलावा और कंप्यूटर लैब है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो होती हैं वो। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये है कंप्यूटर लैब, काफ़ी मात्रा में वगैरह का कुछ काम होता है, वो सब देख पा रहे हैं। चीज़ें यहाँ पर करवाते हैं। कोई RCET का कोर्स हो गया या फिर कैसे ऑनलाइन कोई एग्जाम देने हो गए, वो सारी यहाँ पर होते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं हम डायरेक्टर साहब से। सर अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम दिनेश राठौड़ है और मैं कोचिंग में मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी भी हूँ। आप मेरे को ओनर भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम लोग सारा स्टाफ मिलकर ही काम करते हैं, तो हम सभी एक प्रकार से संचालक अच्छे खासे दोस्त हैं और हम बच्चों के देखिए फ्यूचर के लिए द बेस्ट काम कर रहे हैं। इससे पहले सर मैंने सीकर पढ़ाया है और लॉकडाउन के बाद से इस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ मैं। पिछले 3 साल हो गए अराउंड मुझे यहाँ पर, और मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी मैं खुद हूँ। तो गणित और रीजनिंग ये 2 विषय ऐसे होते हैं कि सेंटर की कोई भी भर्ती हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस हो गया, कोई एसएससी जीडी हो गया, यानी सेंटर की जो भी भर्ती उसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा आता है। सर इससे पहले मैंने सीकर में काफ़ी टाइम पढ़ाया है और अभी हाल फिलहाल में मैं चोरू में कोचिंग विषय में पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली स्टडी सर्किल कोचिंग का नाम है। और जिन बच्चों का एड्रेस नहीं पता उनको बता देता हूँ कि रेलवे स्टेशन के पास में महावीर प्लाजा है, सब जानते हैं। उसके जस्ट पीछे केशव प्लाजा नाम से एक फ्लोर है और उसमें ऊपर वाला पूरा फ्लोर अपने पास में है, जिसमें अभी आपको दिखाई है कि लाइब्रेरी की सुविधा भी है। ऑनलाइन बच्चों के जो पेपर होते हैं उसके लिए कंप्यूटर लैब बना रखी है, प्रॉपर क्लासरूम है जिसमें पैनल लगा हुआ है, और ये एक स्टूडियो भी है जिसके अंदर भी पैनल लगा हुआ है, ताकि हम बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड क्लास की। हम ये तो नहीं बोलते कि हम 100% हैं, लेकिन ये इस गारंटी से बोलते हैं कि हम 99% ज़रूर हैं। और बच्चे को पेपर पास करने के लिए 100% की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर वो 60 से 70% पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, और वो हम लोग बच्चे को प्रोवाइड करा देते हैं सारी चीज़ें। सर अभी आपने बताया कोचिंग में अभी कितनी मेंबर का स्टाफ है आपके पास? सर हमारे पास में 8 मेंबर का स्टाफ है। हमारे पास में हर चीज़ की फैकल्टी है। मेरे पास अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी मैं खुद हूं, और करंट स्टैटिक के लिए, और करंट और स्टैटिक जी ऐसा होता है जिसकी क्लासें सामान्यतः कोचिंगों में नहीं चलती, और आजकल उसका वेटेज आ रहा है 50%। जैसे एसएससी जीडी का पेपर एनालिसिस किया था हम लोगों ने अभी, उसमें 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो 10 क्वेश्चन करंट और स्टैटिक के। उसकी हमारी परमानेंट क्लास आती है, आनंद जी सर हैं, वो परमानेंट क्लासें लेते हैं उसकी। और आप मानोगे नहीं कि सर एसएससी जीडी का हम लोगों ने एनालिसिस किया तो 20 में से 10 क्वेश्चन करंट और स्टैटिक के हैं, और वो एज इट इज़ हूबहू हमारे क्लास नोट से बच्चों ने हमें दिया है कि सर ये क्वेश्चन, कई बार एक पेज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही पेज से सर सामान्यतः। और दूसरी बात करें तो राजीव जी सर जिनका आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, वो हमारे पास हिस्ट्री और कल्चर के हैं। उसी प्रकार जियोग्राफी के लिए हमारे पास राकेश जी सर हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो बाबूलाल आलम सर हैं। हिंदी की बात करूँ तो मुकेश जी सर हैं। उसी प्रकार हमारे पास में सारी फैकल्टियाँ हैं। और प्रदीप जी सर हैं, वो कंप्यूटर के लिए हैं। यानी कि साइंस के लिए हमारे पास में साजिद सर हैं, उनका एक यूट्यूब पर चैनल है और 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके पास में सर। यानी हमारे पास फैकल्टियों का ऐसा खजाना है कि बच्चा अगर आ गया ना सर एक बार डेमो लेने के लिए, 2 दिन हमारे पास डेमो फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अगर 2 दिन उसने डेमो ले लिया तो बच्चा खुद इतना खुश हो जाता है कि वो फिर एडमिशन नहीं लेता है। उसको लगता है, अभी एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, वो बच्चा झुंझुनू से आया है, उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे चूरू में कोचिंग चल रही है। सर उस बच्चे को 2 दिन हो गए डेमो लेते हुए, और वो बोल रहा है कि सर मेरे को पता नहीं था इससे पहले कि यहाँ पर ऐसी कोचिंग है क्या। वो पास के गांव से है और वो झुंझुनू रह रहा था काफ़ी टाइम से। अब वो बच्चा यहीं शिफ्ट हो रहा है इस कोचिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने उसको 2-3 दिन डेमो दिया कि पढ़ आराम से, तेरा मन भरे तो एडमिशन ले यहाँ पर। और सर देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सीकर से यहाँ शिफ्ट क्यों हुआ, सर ने भी आपको बताया कि बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना। दूसरी बात, आर्थिक रूप से बच्चा कितना ही मजबूत हो, महीने के लास्ट के 8-10 दिन बच्चा हो या फिर कोई सैलरी वाला हो, सबके बहुत मुश्किल निकलते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कम फीस में और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, प्रॉपर आपको एक स्वास्थ्य के प्रति आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो जाती है, जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को एलर्जी हो गई, और बच्चा छोटी छोटी बातों में टाइम खराब करने लग जाता है कि चल चाय की थड़ी पर चलते हैं, चाय पीने चल रहे हैं। तो ये जो टाइम खराब हो रहा है ना बच्चे का, इस टाइम की वैल्यू बहुत है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर 8 घंटे अपना पढ़ ले, लाइब्रेरी सही अगर 8 घंटे यहाँ पढ़ ले, बाकी आप मौज मस्ती करे बच्चा। अगर 1-2 साल इस पैटर्न को भी फॉलो कर लिया तो सरकारी नौकरी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी प्रत्येक बच्चा आसानी से ले सकता है। हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 5-5 सरकारी नौकरी ली है एक बच्चे ने। सर कोचिंग का टाइम क्या है? स्टूडेंट कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? वैसे तो सर देखो, अपने पास लाइब्रेरी है तो बच्चे मॉर्निंग में 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्लासों की बात करूँ तो कोई बैच 9 बजे शुरू हो रहा है, कोई 10 बजे शुरू हो रहा है, वो बैच की रिगार्डिंग है। जैसे अभी पशु प्रीचर का बैच है वो मॉर्निंग में 9 बजे के स्लॉट में चालू हो जाता है। इसके अलावा आर्मी का बैच है वो 10 बजे चालू हो रहा है। इसके अलावा एसएससी जीडी का बैच है वो 10 बजे है। इधर एक दिल्ली पुलिस का बैच है वो भी 10 बजे है। तो ये बैच हैं XYZ, जो भी बैच होता है उसका एक टाइमिंग स्लॉट होता है। तो मॉर्निंग में हमारे पास बच्चे तो 7 बजे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी की सुविधा है, बच्चे आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बैच वाइज आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग टाइमिंग स्लॉट है, हम गांव के हिसाब से रख रहे हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। सर ये वीडियो देख पा रहा है, कोई स्टूडेंट देख पा रहा है और कोई स्टूडेंट का माता पिता देख पा रहा है इस वीडियो को, और वो सोच रहा है कि मैं चलो कोचिंग, तो हमने स्टूडेंट से भी बात किया, टीचर से भी बात किया, काफ़ी अच्छी बता रहे हैं,
तो हम कैसे यकीन करें कि इस कोचिंग में जाएँ, कितने रिजल्ट दे चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने अभी बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 सिलेक्शन दिए हैं, कई ऐसे बच्चे हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊँ तो अभी तक अगर मैं अराउंड मान के चलूँ, अभी आर्मी का एक रिज़ल्ट आया था। हो सकता है मैं आपके साथ वो फ़ोटो भी शेयर कर दूँ। आर्मी वाले बच्चे अभी तक पहुँच रहे हैं। एक साथ एक-एक शिफ्ट में 9-9 बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। यानी कि सर हमारे पास अराउंड 22 बच्चों ने पेपर पास किया था। देखो पेपर पास करने के बाद जैसे कुछ पैरामीटर होते हैं बेल्ट की नौकरी में, कि आपको फिज़िकली आपके पास एक चैलेंज होता है कि आपको दौड़ वगैरह, वो आपके बच्चे की देखिए खुद की होती है वो, उसमें कोचिंग का रोल नहीं होता। हमारा काम था पेपर पास करवाना, तो हमने 22 बच्चों का पेपर पास करवाया था आर्मी में। उसके अलावा एक मेडिकल का इश्यू आता है बच्चों के सामने कि मेडिकल में आप बिल्कुल सही होने चाहिए। तो जब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ, तो जैसे आर्मी में अभी मैंने बताया कि 9 बच्चों और 1, 2, 3 यानी अराउंड हमारे पास 11 या 12 बच्चे अभी तक पहुँच चुके हैं 22 में से, जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास में एक स्टेशन मास्टर हैं, नाम है उनके सतपाल जी नाम है। इसी प्रकार और बहुत सारी नौकरियाँ हैं, प्रत्येक भर्ती में हमारे पास सिलेक्शन हो चुके हैं, सैकड़ों प्लस यानी 100 से ज़्यादा सिलेक्शन सर हमारे पास अभी तक हो चुके हैं। ये सोचता है कि चलो यार इसमें इतनी सिलेक्शन दी और मैं आना चाहूँ, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करे? किस ज़रिए से आपको यहाँ वो चाहता है कि मैं यहाँ चूरू के अंदर ही रह सकूँ? देखो सर, हमारे पास में एक तो सुविधा ये है कि हम आपके ज़रिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे कि हमारे पास से मोबाइल नंबर से संपर्क करके आ सकता है। दूसरी बात, चूरू का जो रेलवे स्टेशन है, मतलब चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो मेन रेलवे स्टेशन है, बच्चा सबसे अच्छा साधन अगर कोई बाहर से बच्चा आ रहा है उसके लिए रेलवे स्टेशन की सुविधा होती है। तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने उसके ऑटो का भी चार्ज नहीं है। स्टेशन के बिल्कुल सामने महावीर प्लाजा नाम की बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है केशव प्लाजा, यहीं पर बच्चों को पहुँचना है। और सबसे मोटी बात सर, हम डेमो फ्री दे रहे हैं 2 दिन का, 3 दिन का। और उसका फ़ायदा ये है कि हम बच्चे से ये बोलते हैं कि जब तेरा मन भरे ना बेटा, उसके बाद ही हमारे पास से एडमिशन ले। अगर मन ही ना भरे बच्चे का, तो फिर फीस चाहे कम बताओ या ज़्यादा बताओ, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चे का मन भर जाए सर, हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैंने बताया है कि साइंस वाले सर हैं साजिद सर, आप उनसे पढ़ के देखना, आपको लगेगा ऐसा कि हाँ ऐसे टीचर होते हैं। और सामान्यतः हो क्या रहा है कि कोचिंगों में टीचर तो होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि 2 से 3 अच्छे टीचर हैं, बाद में उनके साथ एक कचरा चला दिया जाता है। और हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास इंग्लिश पढ़ के देखना आप, जो बच्चे सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, बाबूलाल आलम सर नाम है उनका, आप उनसे इंग्लिश पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश का कोई टीचर है। बस वो बात अलग है कि हम एक चूरू डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग सीकर में नहीं। अगर हम लोग भी सीकर में होते तो हो सकता है हमारे पास में भीड़ होती, लेकिन हम होम टाउन में खुश हैं। और होम टाउन में हम बच्चों के लिए, अगर क्षेत्रीय बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारे लिए द बेस्ट है। और हम यहाँ पर भी अच्छे खासे सिलेक्शन दे रहे हैं और अच्छे खासे बच्चे हैं अपने पास में। दिल्ली स्टडी सर्किल के कोचिंग सेंटर पर बात किया, सर से, स्टूडेंट से बात किया, काफ़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आप भी इस कोचिंग सेंटर में पहुंचना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और पूरी टीम के सहित हम बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।